एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मानदा व्लॉग। आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो गाइज अभी बज रहे 4:30 और आप लोग सोच रहे होंगे इतना सुबह सुबह मैं इतना तैयार होके कहाँ जा रही हूँ। तो गाइज आज मैं जा रही हूँ बड़ी मौसी के घर। तो आप सबको मैंने मेरी छोटी मौसी के घर भी दिखाया था, छोटी मौसी को भी दिखाया था। तो आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ बड़ी मौसी के घर जा रही हूँ और बड़ी मौसी को भी दिखा रही हूँ। तो मेरी है दो मौसी, एक बड़ी मौसी एक छोटी मौसी। तो आज मैं जा रही हूँ फाइनली बड़ी मौसी के घर और इसी दिन के लिए इतना दिन मैं मायके में रुकी थी। आप लोगों ने मुझे इतना सवाल किया था कि आप मायके में क्यों हो, तो आज मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत दिनों से मतलब बड़ी मौसी के घर जाने के लिए रुकी थी, क्योंकि मुझे वहाँ पे है बहुत इंपॉर्टेंट सा काम। तो वो काम करने के लिए मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी, लेकिन उनका आना कैंसिल हो गया अभी, इसीलिए मैं जा रही हूँ। आज सैटरडे को मैं जाने वाली थी ट्यूसडे को, लेकिन ट्यूसडे को भी कैंसिल हो गया, तो आज मैं सैटरडे को जा रही हूँ। तो चलिए आप सबको मैं दिखाती हूँ और किस काम के जा रही हूँ, क्या है ये सब मैं आप सबको बाद में बताऊँगी। आई होप वो काम आज हो जाए तो फिर मैं चली जाऊँगी कल या परसों ससुराल। तो अगर आज का काम हो जाए तो बहुत ही अच्छा बात है, और जो रिज़ल्ट पॉजिटिव आया तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी। और मेरी मौसी के घर भी यहाँ से बहुत दूर है, मतलब शिवसागर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, डिमो या डिहिंग बोलते हैं, तो दूर है। इसीलिए हम सुबह सुबह 5 बजे निकलने वाले हैं, तो इसीलिए मैं तैयार हो गई हूँ, मम्मी तैयार हो रहे हैं और गाड़ी को बुलाया है, अभी तक गाड़ी आया नहीं है। तो बस आप सबको मेरे व्लॉग एंड तक देखना है, तभी पता चलेगा कि कहाँ पे है, किस किस के घर जाएंगे, क्या क्या करेंगे, ये सब मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ। तो मेरे व्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा, तभी पता चलेगा। तो चलिए अभी गाड़ी आ जाता है, उसके बाद हम चले जाएंगे। सो गाइस हम रेडी होके बैठे हैं और गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो गाड़ी का इंतज़ार करते करते देखिए मम्मी ने मौसी के लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा कर चुके हैं ले जाने के लिए, क्योंकि वहाँ जो जो सामान नहीं मिलता मम्मी यहाँ से ले जा रहे हैं। एक बहन का दूसरे बहन के लिए प्यार देखिए, वाओ। तो आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सुबह सुबह बारिश हुई थी, कल तो बहुत धूपी था। तो आज का मौसम देखकर ऐसा लग रहा है दिन भर ठंडा होने वाला है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गर्मी में ऐसे ट्रेवल नहीं किया जा सकता। तो गाइस हमारा जो सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है और आज का सफ़र जो है थोड़ा सा लंबा ही होने वाला है, क्योंकि बहुत दूर जा रहे हैं हम, मतलब 12-13 घंटा आने जाने में तो लग ही जाएगा। सो इसीलिए हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे, क्योंकि अगर ठंडे ठंडे मौसम में हम लोग वहाँ पर पहुँच गए और जो हम लोग का काम है वो अगर जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया तो हम लोग जल्दी जल्दी आ सकते, क्योंकि वहाँ भी 1-2 घर है, उन लोग के घर में भी जाना है। तो फिर हम लोग को अगर वापस आते ही रात हो जाएगा तो थोड़ा सा रात में ट्रेवल करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम सुबह सुबह ही निकल गए थे। तो चलिए अभी हम लोग का सफ़र स्टार्ट हो गया है। तो ये हूँ मैं और मेरे पीछे बैठी है मेरी मम्मी। उसके बाद घर सामने के भैया को भी लेके गए थे, तो भैया भी जा रहे। सो गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं माकुम, और माकुम पहुंचते ही बारिश थोड़ा सा कम हो गया था, तो फिर हम जाते जाते पहुंच गए तिनसुकिया। तो तिनसुकिया से लेके गए हैं हम फ्रूट, और अभी तो आम का सीजन है। आम का सीजन में अगर आम लेके ना जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे मैं लग गई हूँ बार्गेनिंग करने के लिए। तो गाइज मैंने इतना जोरदार बार्गेनिंग की है ना, 140 का दे रहा था किलो का, तो मैंने ले लिया 100 रुपया किलो से 2 किलो मैंगो। और मैं इतनी बार्गेनिंग की, इतना खतरनाक वाला बार्गेनिंग किया ना मैंने, तो बस मैंने ले लिया है 2 किलो मैंगो। उसके बाद यहाँ से प्लाम भी ले लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लाम थोड़ा सा सस्ता मिल रहा था। तो गाइस यही है यहाँ का जो तिनसुकिया का मार्केट, और यहाँ से हर जगह जाने के लिए बस वगैरह, ट्रेवलर वगैरह ये सब मिलता है। तो जो मैंने प्लाम खरीदा था गाइस वो तो टेस्ट करना बनता है, क्योंकि हम लोग के जहाँ हम लोग का वहाँ पे ना जगह पे ज़्यादा मतलब बहुत इसका जो किलो का प्राइस है वो ज़्यादा है, लेकिन आज मुझे सस्ता पड़ा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा पड़ा है गाइस। तो मैंने सोचा हमें उल्लू तो नहीं बना दिया, थोड़ा टेस्ट किया जाए, क्या पता ये खट्टा ज़्यादा हो। लेकिन गाइस जो खट्टे और मीठे का वो कॉम्बिनेशन था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सुबह से हम लोग ने कुछ नहीं खाया था, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। और जब गाड़ी में ऐसे ट्रेवल करते ना तो बहुत आलस आता है, तो ऐसे खट्टा मीठा खाते जाओ ना तो बहुत आसानी हो जाती है जो सफ़र है। तो चलिए अभी हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, देख लीजिए। सो गाइस
मैं थोड़ी देर सो गई थी और जब मेरा आँख खुला तो मैंने देखा हम लोग मड़ान आ चुके थे। तो अभी हम लोग का यहाँ पे रुकना था क्योंकि हमें यहाँ से कुछ सामान लेना था। तो सामान भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हम लोग यहाँ रुक कर फिर हम लोग ज्वेलरी के दुकान ढूंढने लगे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, ज्वेलरी एक भी खुला नहीं था। तभी भी हम लोग इधर उधर पूछ पूछ के यहाँ पे देख रहे, और यहाँ पे मतलब जो ज्वेलरी का दुकान है उसी के सामने उन लोग का घर था, लेकिन हम लोग ने कितना बुलाया वो लोग बाहर ही नहीं निकले। तो फिर एक अंकल ने हम लोग का हेल्प कर दिया, हमें फाइनली ज्वेलर मिल ही गया। उसके बाद यहाँ से जो सामान लेना था वो मम्मी यहाँ से सामान ले रही है। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो सामान लेना था ना वो बनाने के लिए दिया है। तो हम लोग ने सोचा कुछ खा लेते क्योंकि भूख बहुत लगी है, सुबह से हम लोग ने कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पे मम्मी ने समोसा और चाय मंगवाया था, लेकिन मम्मी ने बोला समोसा एकदम ही मतलब कुछ टेस्ट ही नहीं है, तो मैंने फिर नहीं खाया। उसके बाद मैंने सोचा एक मिठाई खा लेती हूँ। मिठाई भी कुछ ही मतलब कुछ भी ज़्यादा टेस्ट नहीं था, पता नहीं ये क्या बना के रखा था, हम लोगों को तो कुछ खाने का भी मन नहीं किया। उसके बाद बस मैंने चाय पिया और वहाँ से हम लोग निकल गए। फिर हमारा सफ़र तो अभी है ही लंबा क्योंकि हम आधे रास्ते तक ही आए हैं। उसके बाद फिर ये है हम लोग का जो मौसी के घर जाने का रास्ता, और भी बहुत लंबा है। बस हम लोग तो अभी एंट्री किया है जस्ट। तो फिर हम लोग जा ही रहे थे तो देखिए रास्ते में बफेलो दिखाई दिया गाइस, और इतने बड़े बड़े सींग थे इनके। तो बस मतलब ये आज का जो ये ट्रेवल वाला व्लॉग है ना, आज मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो मौसी के घर जाने का रास्ता है ना, इतना सुंदर इतना ब्यूटीफुल। देखिए दोनों तरफ खेत, बीच में रास्ता, और ये देखने में इतना अच्छा लग रहा था। और खेत में बफेलो था, सीप थे, क्या क्या नहीं थे, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। तो फिर हम लोग ना रास्ता भूल गए थे, तो यहाँ पूछ रहे थे इस आंटी से। तो आंटी ने बोला कि फिर वापस जाओ, तुम लोग जहाँ से आए थे वो छोड़ के आ गए रास्ता, फिर वापस जाना पड़ेगा। तो मतलब हम लोग इतना लंबा रास्ता आ गए थे, लेकिन फिर हम लोग को रिवर्स कर से वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन हम लोगों ने फिर से मतलब पूछ के तो आए थे आधे रास्ते तक, तो फिर सही था। फिर दूसरी बार फिर हम लोग भूल के दूसरे रास्ते में चले गए। तो हम लोग कंफ्यूज हो रहे कि ये जो गूगल मैप है ये हमें कंफ्यूज कर रहा है या इसको हम कंफ्यूज कर रहे, पता नहीं। ये गूगल मैप कुछ मतलब क्या दिखा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, कभी इधर राइट दिखाता है, कभी लेफ्ट दिखाता है, कभी सीधा दिखाता है। तो मतलब एक चीज़ तो मुझे पता चल गई, गूगल मैप में पूरा भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। तो फिर हम रास्ते में रुके, थोड़ा सा चिप्स वगैरह ले लिया, ठंडा वगैरह ले लिया क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी। हम लोग का जो घर से निकल के आए थे ना तब मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोग के उधर बारिश हुआ था, इधर हुआ ही नहीं है। डिब्रूगढ़ से इधर तो एक भी बारिश नहीं है। तो फिर यहाँ से मैं चिप्स खाई, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा भी पी रहा क्योंकि भूख बहुत लग रही थी, पेट में ऐसा जलन हो रहा था ना। उसके बाद फिर गए हम लोग मौसी के घर के जो गाँव का रास्ता है वो आगे, और यहाँ का घर देखकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। देखिए कितना सुंदर घर है और कितना मतलब इसे चांघर जैसा बना के रखा हुआ है, जो पहले पहले जमाने में बनाते थे ना, इस टाइप का। तो फिर यहाँ का मौसम, यहाँ का जो हवा, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है यहाँ का, क्या ही बता, आप लोग को देखकर पता चल चुका होगा। और ये देखिए सिप, ये सिप मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आज का जो दिन था और जो आज का ट्रेवलिंग व्लॉग है वो। उसके बाद हम मौसी के घर पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि ना ये जो रास्ता है वो थोड़ा सा मतलब बड़ा है। जैसे हम लोग बोलते हैं नेपाली में मठौरी, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। जो फ्लड आता है ना, फ्लड नहीं आने के लिए मतलब ये ऐसा बनाते हैं। तो बस मौसी का घर बन रहा है गाइस, जैसा मतलब आप लोग सोच रहे हो वैसा नहीं है, बस बन रहा है। घर बन रहा है तो घर के सामने ही एक छोटा सा घर बना के मौसा जी और मौसी जी बैठे हुए, बस दो ही लोग हैं। उनके बेटे बाहर काम करते हैं, दो बेटी थे, उनकी शादी हो चुकी है। तो यहाँ पे बस हम लोग बैठ गए हैं, बहुत गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे ये है मेरे मौसा जी, तो हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे थे, मतलब बात गप्पे सप्पे मार लिए। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आप सबको दिखाती हूँ मौसी के घर। देखिए यहाँ पे बन रहा है, अभी स्टार्ट हो रहा है जो घर बनाने का प्रोसेस। जब घर बन के कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं दूसरी बार आऊँगी ना तब मैं आप सबको दिखाऊंगी। मैं ये यहाँ पे ना 4 साल बाद आई हूँ गाइस, पूरी 4 साल बाद, शादी के पहला मंथ ही आई थी मैं। तो यहाँ पे मैं आप सबसे मिलाती हूँ मेरे मौसी से। और ये देखिए ये है मेरी मौसी और ये है मेरी मम्मी। तो आप लोग बहुत लोग बोले थे जो मेरी छोटी मौसी है और मम्मी का चेहरा नहीं मिलता, लेकिन अभी आप लोग बताइए कि बड़ी मौसी और मम्मी का चेहरा मिलता है कि नहीं। और मैं यहाँ पे ना वॉइस नहीं देने वाली थी, मतलब डायरेक्ट बोलने वाली थी, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, मतलब घर बन रहा था ना, इसीलिए। तो बस यहाँ पे मौसी के घर में चाय वाय पी लिया हम लोगों ने, थोड़ी देर बैठ लिया। उसके बाद अभी हम जा रहे हैं हमारे दीदी के घर, मतलब जो दीदी है उनका ससुराल यहीं पे है, और आप लोग पहचानते भी हो गाइस। तो अभी मैं दिखाऊंगी, बस उनके घर के लिए हम लोग निकल चुके हैं। और मम्मी और भैया को मैं
बोली थी रुको जरा रुको, थंबनेल के लिए एक फ़ोटो तो खिंचवा लो। तो देखिए दोनों खड़े हो रहे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। उसके बाद देखिए हम लोग दीदी के घर आ चुके हैं और मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के जा रही हूँ ना जैसे मानो मेरा ही घर है। तो मैं मतलब इतना चिल्ला रही थी। तो वो क्या करी थी पता है, अभी मैं दिखाती हूँ आप सबको। सबके पहले तो अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही देखा छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ही बच्चे, मतलब 3 बच्चे हैं। तो बस ये देखिए मुझे ये पहचान लिया है और यहाँ पे खाना खा रही थी दीदी और उनकी सास। तो बस उनके खाना खाने तक हम लोगों ने वेट किया, बैठा। उसके बाद ये है दीदी के सास और ये है उनकी जेठानी। तो बस हम लोग बैठ के गप्पे वप्पे मार लिए हैं। उसके बाद फिर दीदी यहाँ पे चाय बनाने लग गई, तो थोड़ा सा मैं भी चली गई मतलब उनसे बात करने के लिए। हेल्प तो क्या ही करूँ चाय बनाने में, बस उनसे बातें करने के लिए अंदर तक चली गई थी। उसके बाद दीदी ने चाय बना लिया है और आप लोग पहचान भी चुके होंगे क्योंकि मायके में मैंने 2-3 बार इसको दिखाया ही था। तो फिर यहाँ पे चाय भी बन चुका है और अभी हम खान पीने वाले हैं चाय। चाय के साथ था बिस्किट, नमकीन, उसके बाद बूंदी वगैरह। तो बस हम लोग यहाँ पे गप्पे मार के चाय पी रहे थे और इसको बोली थी मैं हाय तो बोल दे। जब मायके में होती है तो हाय हाय बोलती थी, अभी हाय तो बोल दे। तो यहाँ पे ये हंस रही थी कि इतने कामों में भूल गई हूँ। तो फिर जाते जाते मुझे गिफ्ट भी दिया दीदी ने। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और थैंक यू सो मच इतना सुंदर मुझे चूड़ी देने के लिए। और ये सावन में ज़रूर पहनूंगी क्योंकि ग्रीन कलर के है ना। तो गाइस आप सबको कैसा लगा मेरा दीदी का गिफ्ट मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए बिंदी भी दिया है। तो फिर उनकी जेठानी ने भी मुझे दे दिया। दीदी के जो जेठानी है ना उन्होंने भी मुझे चूड़ी दिया है रेड कलर का। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कैसा लगा है। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए हैं घर, मतलब मौसी के घर जाने के लिए। और यहाँ पे बातचीत हो रहा है और उनके सास ससुर है, मतलब दीदी के सास ससुर भी है ना। तो यहाँ पे हम लोग बाय बाय कर रहे, बाय। आप सबने देखा जो मेरी मौसी है, बड़ी मौसी, उनके घर में बैठे थोड़ी देर। उसके बाद चाय पानी पी लिया। उसके बाद अभी मैं आई थी दीदी के घर और दीदी को तो आप सबने पहचान लिया होगा, मैंने बहुत बार दिखाया था मायके में ही। तो अभी उन लोगों के घर से जा रहे फिर मौसी के घर, क्योंकि हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, खाना खाएंगे अभी। उसके बाद फिर जाएंगे किसी के घर में, वो भी मैं बताऊँगी। उसके बाद फिर घर चले जाएंगे। तो बस देखते रहिएगा आप लोग, इंजॉय करते रहिए। थोड़ा थोड़ा मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो देखते रहिएगा। उसके बाद मौसी के घर आके देखा, मौसी ने सब कुछ खाना रेडी कर चुके थे। तो चलिए मौसी ने क्या क्या बनाया मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये था फिश करी, उसके बाद था सलाद और अचार, मूला और गुंदरुक का अचार। उसके बाद था दही, उसके बाद दही तो नहीं खाया। उसके बाद फिर चिकन भी था। उसके बाद करेला आलू की सब्जी थी। उसके बाद फिर क्या था, हाँ तिल और मटर और आलू का अचार। तो गाइस आज का जो खाना था बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग खाना खाने के बाद तुरंत ही निकल गए क्योंकि देर हो जाएगी। और देखिए बड़ी मौसी ने मम्मी के लिए एक बोरी पूरा लोकल चावल दिया है। तो मम्मी भी कुछ लेके आए थे अपनी बहन के लिए। तो फिर बड़ी बहन छोटी बहन के लिए फिर कुछ भेज रहे, मतलब कितना प्यार है एक दूसरे के लिए। तो लोकल चावल एक बोरी भेज दिया है मम्मी के लिए। उसके बाद बहुत सारा आम भी भेजा है। तो फिर मौसा जी को हमने बाय बाय बोला। फिर उसके बाद मौसी जी को भी बाय बाय बोला। फिर हम सीधा चले गए हैं हमारे जो मेरी बड़ी भाभी है ना, बड़ी भाभी के जो मायके है वो भी यहीं सामने ही है। तो फिर उनके घर में भी जाना पड़ेगा। अभी एक ही गांव में आओ और आमने सामने घर हो तो फिर ना जाओ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बुरा भी लगता है ना जब घर के सामने जाकर अगर उनके घर में मैं नहीं गई तो भाभी को बुरा तो लगेगा ही। तो फिर मैं अंदर गई हूँ और पता है भाभी की जो मम्मी जी है, मतलब माँ है, वो थोड़ा सा एजेड हो गई है, वो बीमार भी रहती है। तो फिर देखने को तो जाना तो पड़ेगा ही। तो फिर मैं और मम्मी चली गई है देखने के लिए। और यहाँ पे बातचीत हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी भाभी के जो भाई है, उसके बाद उनकी बेटी, मतलब उसके बाद फिर यहाँ पे भाभी जो मेरी भाभी के दोनों भाभियाँ है। तो यहाँ पे हम लोग बातें बातें कर लिया। फिर हम लोगों को चाय खाने के लिए पीने के लिए फोर्स कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने चाय वाय नहीं पिया क्योंकि हमने खाना खा के आए थे। तो फिर हम लोग निकल गए क्योंकि लेट हो जाएगा। अगर हम लोग जितना लेट करेंगे घर लेट पहुँचेंगे, इसीलिए हम 2 बजे करीबन 3 बज गए थे तो हम लोग वहाँ से निकल आए। क्योंकि अभी लेट तो हो ही जाएगा ना, अगर लेट ही मतलब 12 घंटे आने जाने में 12 घंटे लगेगा तो सोचिए कितना लेट हो जाएगा। तो फिर हम लोग बैठ चुके हैं। तो फिर हम लोग निकल के आ ही गए, लेकिन बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि मतलब ऐसा धूप था ना आज, क्या ही बताओ। मेरे शक्ल देखकर आप सबको पता चल ही चुका होगा। उसके बाद बस हम लोग वहाँ से बाईपास ही निकल आए। उसके बाद फिर यहाँ से हम बाईपास जा रहे क्योंकि बाईपास थोड़ा सा लंबा रास्ता हो जाता है लेकिन ट्रैफिक नहीं मिलता और बहुत जल्दी हम लोग पहुँच ही जाते हैं। इसीलिए मतलब हम लोग जल्दी
बाईपास से आने में लग गए हैं। तो देखिए ओवरब्रिज भी पहुंच चुके हैं हम लोग। अब ज़्यादा देर नहीं है, मतलब लगभग हम 5-5:30 तक तो घर पहुंच ही जाएंगे। तो घर पहुंचने के बाद आप 3 hours सबसे later. मिलती हूँ। सो गाइज फाइनली हम लोग 5:30 पे मतलब घर पहुंच ही चुके हैं। और अभी इतना राहत मिल रहा है ना, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कब घर पहुंचे, कब ठंडा ठंडा पानी पिए, कब फैन में बैठ जाए, उसके बाद नहा धो के फ्रेश हो जाए। तो अभी बस आ गई हूँ और ऐसा लग रहा है बेड देख कर कि बस अभी यहीं पे सो जाओ, अभी मैं कुछ ना करूँ। लेकिन क्या करें, अभी थोड़ा सा फ्रेश होना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पानी वानी पी लिया है और थोड़ा सा फैन में गाइस, आप बैठूंगी। सबने देख ही लिया है, हम लोग घर आ गए हैं और घर आते आते टाइम हो गया था 5:30 और जब हम सुबह गए थे तब टाइम हुआ था 5 बज गया था। तो पूरा दिन ही हम मतलब पूरा 12 घंटे हम लोग आज बाहर रहे हैं और बस 12 घंटे में 2-3 घंटे ही हम लोग बड़ी मौसी के घर में, दीदी के घर में और भाभी के जो मायका है उसमें रहे हैं। बाकी तो बस हम लोग ट्रेवल किया और आज बहुत गर्मी थी ना, इसीलिए मतलब थक गए हैं कि ऐसा लग रहा है बस अभी मतलब फ्रेश होके नहा के बस बिस्तर में सो जाओ और कुछ भी नहीं चाहिए। तो आई होप आज का जो व्लॉग है आप सबका अच्छा लगा होगा। और आज का व्लॉग भी थोड़ा सा मतलब लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी। और जिस काम के लिए मैं गई थी बड़ी मौसी के घर वो काम हो गया है, बहुत ही अच्छा लगा। और जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो मैं आप सबको जरूर बता दूंगी, तब तक के लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा। सो गाइज आज का व्लॉग यही था, जो भी है मैंने दिखा दिया है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो भी मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद मेरे व्लॉग जाके जरूर देख लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ। बाय बाय बाय।